लड़की एक गणित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। उसने सवाल हल कर लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना उत्तर मिटा दिया और मंच पर सीटी भी बजा दी। उसे शक था कि उसका छोटा भाई जब वह लिख रही हो तो उसका जवाब नकल कर लेगा और फिर उसी पर नकल का इल्जाम लगाएगा, जैसा उसने सोचा था। जब भाई ने देखा कि बहन लंबे समय तक नहीं लिख रही तो वह घबरा गया। ये लड़की कभी हाई स्कूल की जीनियस छात्रा थी, लेकिन एक साल पहले कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कुछ अजीब हुआ। उसका भाई, जो हमेशा कक्षा में सबसे नीचे रहता था, उस दिन जैसे चमत्कार से टॉपर बन गया और उसी समय उस पर नकल का आरोप लगाया। निरीक्षक ने तुरंत दोनों के पेपर देखे और यह देखकर दंग रह गया कि न सिर्फ उनके हल करने के कदम एक जैसे थे, बल्कि विराम चिन्ह तक समान थे। लड़की का उस विषय का अंक उसी समय रद्द कर दिया गया। वह पूरी तरह उलझन में थी। उसने कभी नकल नहीं की थी और वह अपने भाई से दूर बैठी थी, इसलिए उसके लिए उसके जवाब देखना असंभव था। लेकिन सबूत उनके सामने थे, इसलिए निरीक्षक ने उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने और हंगामा किया तो उसके सारे विषय रद्द कर दिए जाएंगे। किसी को पता नहीं था कि असली नकलची उसका भाई था, क्योंकि वह अपनी बहन के विचार सुन सकता था और पूरे प्रांत का टॉपर बन गया। लड़की की विज्ञान परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके पिता ने जब सुना कि उसने नकल की है तो उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे परिवार की बेइज्जती करने के लिए डांटा और घर से निकाल दिया। वह निराश थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ाई करती और पार्ट टाइम काम करती, दिन में कक्षाओं में जाती और रात को छोटे मोटे काम करती। उसने कसम खाई कि वह अपनी जिंदगी वापस हासिल करेगी। एक दिन उसने टीवी पर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलेज स्टूडेंट नाम का कार्यक्रम देखा। अगर कोई इसमें चैंपियनशिप जीतता तो उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की जीनियस कक्षा में प्रवेश मिलता। वह जानती थी कि यह उसका मौका है। जल्द ही वह फाइनल तक पहुंच गई। उसके प्रतिद्वंद्वी पूरे देश के जीनियस थे और अंतिम प्रतिद्वंद्वी उसका चालाक भाई था। उसका घमंडी चेहरा देखकर उसने तय किया कि इस बार वह खुद को साबित करेगी। मुकाबला शुरू हुआ। पहला सवाल 1 मिनट की स्पीड चैलेंज का था। उसने अभी अभी जवाब पूरा किया था, तभी उसके भाई ने भी जवाब लिखा और दोनों ने लगभग एक ही समय पर बजर दबाया। उसका भाई उससे थोड़ा तेज था और उसका जवाब सही निकला। होस्ट ने उससे उसका उत्तर बताने को कहा। जैसे ही दर्शक उसके लिए अफसोस महसूस कर रहे थे, उसका भाई फिर इल्जाम लगाता है कि उसका नकल का इतिहास है और सुझाव देता है कि जज और दर्शक उस पर नजर रखें। इससे पूरे हॉल में हंगामा हो गया। होस्ट ने सिर्फ उसे चेतावनी दी। दूसरा सवाल और कठिन था। ये जाने बिना कि उसका भाई उसके विचार सुन सकता है, वह खुद पर ही शक करने लगी। उनके समान जवाब देखकर दर्शक जोर से हूटिंग करने लगे। प्रतिद्वंद्वियों ने उसकी तलाशी लेने का सुझाव दिया। हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन उसे पता था कि वह निर्दोष है। कोई नकल का सबूत नहीं मिला। तीसरा सवाल नकली प्राचीन वस्तु की पहचान का था। यह इतना कठिन सवाल था कि बड़े वैज्ञानिक भी इसमें अटक जाते। इस बार उसने सवाल छोड़ने का फैसला किया। उसका भाई तुरंत घबरा गया। उसने होस्ट से शिकायत की कि वह प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं ले रही। कार्यक्रम टीम ने उसे चेतावनी दी, अगर उसने जवाब नहीं लिखा तो वह बाहर कर दी जाएगी। बेबस होकर उसने एक उत्तर लिख दिया। उसका भाई तुरंत उसे नकल कर गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे जोर से कहा, पूरा दर्शक वर्ग हंसी से फट पड़ा।